एफ कैट और जर्नी गाइस। आज हमारा एम्बेडेड फिगर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम हो कर चुके हैं, किस तरीके से एम्बेडेड फिगर आता है, किस तरीके से उसको हम अटैम्प्ट करते हैं। देखिए पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा बिना टाइम वेस्ट करें हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये वाली फिगर है इसको फाइंड करना है। देखिए एम्बेडेड का मतलब होता है छुपी हुई, है ना, किसी चीज़ के अंदर बनी हुई, और फिगर मतलब फिगर। तो हमने पहले ही बात की थी कि ये फिगर हमको, ये हमारी फिगर है, ये हमें फाइंड करनी है, इसमें 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 किस में होगी। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि सबसे पहले तो हमें रोटेशन पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम एग्जैक्ट फिगर की तरफ जाते हैं और उसी की शेप और साइज़ के में ही जाते हैं, तब हम डिफरेंट पार्ट पे जाते हैं। अगर वो नहीं होता है कि रोटेशन बन के बन रही है, थोड़ा साइज छोटा है, तो उस पर अब देखिए हम इसकी बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत लंबा हो रहा है आपका इस तरीके से ना, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। अब देखो सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड पे हम चले तो यहाँ तक तो हमारा परफेक्ट साइज है, लेकिन बट यहाँ से ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है हमारा, है ना। देखिए ये तो परफेक्ट है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है। अब आप सी की तरफ चलेंगे तो आप कहेंगे यही हमारा आंसर मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट पे क्या है। एम्बेडेड फिगर बहुत खतरनाक नहीं है, एफ कैट का फेवरेट कह सकते हो, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कुछ नहीं करना, 3 से 6 नंबर आप अपने पक्के कर जाते हो एफ कैट में। अब देखो ये फिगर है आपकी, इसको फाइंड करना है। तो अगर आप पहले में देखेंगे तो आपको इतनी एग्जैक्ट फिगर मिलेगी, बट ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं मिल पाएगा। अब आप सेकंड में देखें तो नहीं मिला, सेकंड में भी हमारा नहीं हो पा रहा है ना, ये है लेकिन ये इसको क्रॉस कर गया। अगर आप सी पे चलेंगे तो सी पे भी नहीं है आपका, बट आप डी में जाएंगे तो डी में आपकी ये शेप मिल जाएगी गाइस। कैसे, देखो ये ऊपर की तरफ होगी आपकी इस तरीके से, और ये रहा। तो अगर आप देखें डी में तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला देख रहे हैं ना गाइस, तो ये आपकी पूरी इसकी शेप है जो इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा दोनों रिपीट हो चुके हैं, कोई नहीं, हो जाता है ना, तो कोई नहीं, हमने इसको कर लिया था। इसका आंसर हमारा है 4। अब देखो नेक्स्ट फिगर, अब आती है ये फिगर कि आपको ये एम फाइंड करना है। तो क्या होता है, अगर आप बहुत सी केसेस में देखेंगे तो उस केसेस में क्या होगा, अब देखो इसमें देखो ऊपर की तरफ एम कहीं बन रहा है आपका, तो यहाँ देखोगे तो एन बन रहा है, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ एम बन रहा है बट हाफ, कैसे, देखो यहाँ से गया, ये गया, ये गया, ये गए, लेकिन नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इसमें बन रहा है आपका इस तरीके से, लेकिन ये नहीं बन रहा। अगर आप यहाँ आएंगे गाइस इसमें, तो इसमें अब अगर आप देखेंगे यहाँ अप्लाई होगा आपका रोटेशन मोड। रोटेशन मोड मतलब कि आपका एम बन रहा है पूरा, बट इस पोजीशन में एम बन रहा है आपका, बट इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ, यहाँ रोटेशन अप्लाई होता है जहाँ आपकी वो फिगर कहीं नहीं बन पाती है तब, ठीक है गाइस। चलिए अब देखो नेक्स्ट पे आता ही ये कि ये फिगर आपकी कहाँ होगी। तो अगर आप देखें पहले पार्ट में, इसके फर्स्ट में, तो क्या आपको कहीं दिख पा रही है, नहीं, फर्स्ट में हमारा ये नहीं हो पा रहा है। ये है पोर्शन, वो भी सिंगल है बट बहुत छोटा है, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। यहाँ तो मतलब ही नहीं उठता सेकंड में। तो थर्ड में देखे तो नीचे वाला पोर्शन मिल रहा है, ऊपर वाला यहाँ तक ठीक है, बट ये अंदर की तरफ आ गया, इससे भी बहुत लास्ट था, ये भी नहीं हो पाता। बसता फोर्थ है, फोर्थ ही होगा, बट कैसे। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी लाइन, तो फोर्थ में आपका ये पूरा फिगर बन रही है ना। तो आंसर नंबर फोर्थ होगा इसका। अब देखो नेक्स्ट, तो एम्बेडेड फिगर देखो, एम्बेडेड फिगर तब अच्छा लगता है जब उसको आप खुद सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं कर रहा हूँ, वीडियो देख रहे हो, उसको पोस्ट करो और आंसर करो, फिर उसको मैच करो कि हमारा आंसर सही है या जो हमने लॉजिक लगाया था वो सही है या नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका, ये फिगर फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही मतलब PYQ है ये भी आपका, है ना।
ये भी PYQ पहले आपके FCAT से एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब देखो ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट में जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि देखो बिल्कुल लास्ट से गया और फर्स्ट में कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है जो बिल्कुल आपके एंड से स्टार्ट हो या आपके पहले वाले पॉइंट से आ रहे, तो पहला आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी में तो कोई मतलब ही बात नहीं बनता। और आप थर्ड में जाएं तो थर्ड में भी नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई भी लाइन ऐसे क्रॉस नहीं कर रही है। तो अगर आप देखें फोर्थ में, तो फोर्थ ही आपका इसका आंसर होगा। वो कैसे? तो देखो ये होगा आपका फोर्थ इसका राइट आंसर। फोर्थ आंसर हो गया ये भी आपका। ओके गाइस, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसकी ये वाली जो फिगर है हमारी, ये कैसे पॉसिबल होगी। तो देखो फर्स्ट में है, लेकिन फर्स्ट में एग्जैक्ट आपका जो बोलते हैं कर्व या कह सकते हैं वी शेप में है, वो नहीं है, थोड़ा ए शेप में आ सकता है, वो भी परपेंडिकुलर सा थोड़ा, है ना, इस तरीके से। तो ये नहीं होगा आपका। अगर आप जाते हैं बी पे, तो बी पे रोटेशन अप्लाई हो गया है, वो भी हमें नहीं जाना है। सी पे नहीं बन पा रहा है, सी पे वी बन रहा है, बट एग्जैक्ट ये जो क्रॉस है वो आपका ये वाली आर्क नहीं बन रही है। अब जाते हैं हम डी पे, तो फोर्थ में बहुत से कहेंगे सर बन रहा है, लेकिन ऐसे बन रहा है। नहीं, आप इतना जा ही क्यों रहे? अगर आप इतना देखें तो आपको एग्जैक्ट शेप मिल गई, यानी कि इसका आंसर भी फोर्थ होगा। और आज कमाल की बात है कि हमारे सारे आंसर ही फोर्थ हो रहे हैं। अब देखो ये भी आपका एक, कैसे कह सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं स्टार, यानी कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अपना आप में कैपेबल है कि एग्ज़ाम में ये एक अपनी पहचान बना सकता है। अब देखो कि ये कहाँ है। देखो फर्स्ट में तो कोई मतलब ही नहीं उठता है, सेकंड में भी दिख रहा है कोई मतलब नहीं उठता। अब लड़ाई है थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो अब देखना ये है थर्ड जीतता है या फोर्थ जीतता है। तो देखो थर्ड में अगर बात करते हैं हम, तो थर्ड में आपकी शेप है ऐसे, बट हमारी शेप कैसे है? हमारी शेप है गाइस इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमारी शेप है, लेकिन इसमें नहीं। अगर आप, मैं बात करता हूँ फोर्थ में, तो अगर आप फोर्थ में देखें ये, तो फोर्थ में आपकी एग्जैक्ट शेप बन रही है और इसका आंसर भी जाता है फोर्थ की तरफ, यानी कि फिर से फोर्थ हमारा जीत गया। ठीक है, तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो इससे पहले डॉट सिचुएशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दो क्लासेस इसकी हो चुकी है, आप जाके इसको देख सकते हैं डॉट सिचुएशन को। भले ही अब FCAT के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आया था, बट आप लोगों के लिए फिर वही बात आती है गाइज, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एम्बेडेड फिगर के 2 आ गए और इसका 1 आ गया, तो यानी कि आपने 9 नंबर पक्के कर लिए हैं अपने। 25 में 3 क्वेश्चन कर चुके हो, 22 की लड़ाई, ये 22 आगे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और मैथ का आपका एवरेज चल रहा है, एवरेज की भी आपकी 2 क्लास हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाके उसको देख सकते हैं, है ना। मैथ आपकी 9 PM चल रही है और आपका रीजनिंग 8 PM चल रहा है। ठीक है गाइज, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री PDF अपने आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपना सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम, बाय बाय।